नमस्ते एवरीवन। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं। आईआईटी जेई, कैट, जैट, एसएससी सीजीएल, आरबीआई ग्रेड बी, यूपीएससी। इनमें से ज्यादातर एग्जाम्स मैंने क्लियर भी किए हैं। अगर मुझे वापस से अपने जीवन में एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना हो तो मैं उसको क्रैक करने के लिए इन 5 स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करूंगी। हालांकि मैं अपने जीवन के उस मुकाम पे हूं जहां पे मुझे जो टॉप एजुकेशन अपनी प्राप्त करनी थी, मुझे देश विदेश में जो टॉप टेक्नोलॉजीज के ऊपर में काम करना था, उसका मौका मुझे भरपूर मिल रहा है। तो अभी मुझे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मुझे वापस से किसी एक कॉम्पिटिशन को क्रैक करना हो तो इन 5 स्ट्रैटेजीज के माध्यम से मैं उसको आसानी से कर सकती हूँ, जिसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर। मैं इस पॉइंट को जितना फोकस करूं उतना कम है। अगर आप एक युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि आपका जो दुश्मन है, आपके जो सामने खड़ा है, वो किस तरीके के हथियार को इस्तेमाल करने वाला है, तो चाहे आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, कितनी भी बॉडी बना लें, आप उसको हरा ही नहीं सकते हैं। अगर आप बस अपनी बॉडी बना रहे हैं जबकि सामने वाला हथियार यूज कर रहा है, तो आप एक बारी में क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, आप गिर जाएंगे। इसलिए पहले सामने वाले को समझना जरूरी है और उसके लिए आपके पास सबसे आसान स्ट्रैटेजी है कि आप पुराने साल के पेपर्स को उठाएं, उनको देखें, समझने की कोशिश करें कि किस टॉपिक से कितने सवाल आते हैं। और जब आप अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हैं तो आप लगातार प्रीवियस ईयर के पेपर को मॉक फॉर्मेट में सॉल्व करते रहें। आपको कम से कम पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करना है, तब जाके आपकी प्रिपरेशन मजबूत हो पाएगी। तो आपको इंतजार नहीं करना है कि आपका जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तब जाके आप सवाल लगाना शुरू करेंगे, तब जाके आप प्रीवियस ईयर सवालों को, पेपर्स को उठाएंगे, तब जाके आप मॉक देंगे। आजकल हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट है कि उस सिलेबस को खत्म करने के अंदर में ही आपको सालों साल लग जाएंगे। और फिर जब आपका एग्जाम बिल्कुल ही नजदीक होगा तब आपको समझ में आएगा कि हमने तो प्रीवियस ईयर के सवाल ही नहीं लगाए, हमने तो मॉक्स ही नहीं दिए, और फिर बहुत लेट हो जाता है। फिर एग्जाम हॉल के अंदर में आप सोचते हैं कि हमको तो क्लास के अंदर में ये पढ़ाया गया था और अब सवाल में ये पूछा जा रहा है, तो हम उसको कैसे कर पाएंगे। और फिर ये सबसे बड़ा फेलियर का रीजन उभर के सामने आता है। यही से दूसरा पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट होता है, आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जब आप पुराने साल के सवालों को लगाते हैं, जब आप मॉक्स देते हैं, तब आपको अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस के बारे में पता चलता है कि आप किन टॉपिक्स के अंदर में मजबूत हैं और किन टॉपिक्स के ऊपर में आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ऐसे टॉपिक्स जिनमें आप कमजोर हैं, आप और फोकस करते हैं, बट अगर फिर भी आपसे वो टॉपिक नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं, तब आप उनको छोड़ के आगे बढ़ें। जैसे उदाहरण के लिए, मैं कभी भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में अच्छी नहीं थी। 11वीं 12वीं के अंदर में बोर्ड्स की पढ़ाई हो या फिर आईआईटी जेई की तैयारी हो, मैंने बहुत बार कोशिश की कि मैं पीएनसी समझ सकूं, लेकिन मैं हर बार फेल हुई। तो मैंने उन टॉपिक्स को छोड़ दिया, मैंने बाकी टॉपिक्स के ऊपर में ज्यादा फोकस किया। मेरी जो स्ट्रेंथ थी उसको मैंने अपना बिल्कुल ही कोर स्ट्रेंथ बनाया, उसके ऊपर में मैंने डबल डाउन किया। तो एल्जेब्रा के, ज्योमेट्री के कोई भी सवाल हो वो मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं छूटते थे। जबकि पीएनसी जैसे ही मैं एग्जाम हॉल के अंदर में देखती थी तो मैं उसको स्किप करके आगे बढ़ देती थी, क्योंकि मुझे पता है कि इन टॉपिक्स के अंदर में मेरी वीकनेस है, मेरी कमजोरी है और मैं इसके ऊपर में अपना समय बर्बाद नहीं कर सकती हूँ एग्जाम हॉल के अंदर में। फिर मैंने कैट हो या फिर आरबीआई का एग्जाम हो, एसएससी हो, यूपीएससी का सीसैट का सेगमेंट जो आता है, उसके अंदर में कभी भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सवालों को लगाने की मैंने कोशिश ही नहीं की। और ऐसा नहीं है कि कोई भी एग्जाम मेरा रुका, हर एक एग्जाम के अंदर में मैंने मैथमेटिक्स में बहुत ही अच्छे नंबर्स स्कोर किए। और यही से हमारा तीसरा पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो है टाइम मैनेजमेंट। आजकल हर एग्जाम के अंदर में सेक्शनल टाइम लगा दी गई है। हालांकि कुछ एग्जाम्स हैं जिनमें सेक्शनल टाइम नहीं होती है, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ब्रेन के अंदर में एक सेक्शनल टाइम अपना सेट करके जाएं। ऐसा नहीं कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, जैसे मैथमेटिक्स अगर आपका मजबूत है तो आप बस मैथमेटिक्स ही पूरे पेपर भर सॉल्व करते रह गए, आखिरी के 10 मिनट में आप इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व करने जा रहे हैं, तो वो फिर आपका कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आपको अपनी
ब्रेन के अंदर में उसके लिए एक टाइमर सेट करना है और उससे स्टिक करना है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे सवालों को आइडेंटिफाई करें जो कि आपको नहीं आता है, और उन सवालों के अंदर में आप एग्जाम हॉल में ना फंसे, क्योंकि एक एग्जाम हॉल के अंदर में किन सवालों को आपको सॉल्व करना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि आप किन सवालों को छुएंगे भी नहीं, उससे आगे बढ़ जाएंगे। और इसको समझने के लिए आपको प्रीवियस ईयर के सवाल लगाने हैं, आपको मॉक्स देने हैं, अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आइडेंटिफाई करनी है, और अंडर एनी सर्कमस्टांस आपको एग्जाम हॉल के अंदर में चाहे जो भी लग रहा हो, एक सवाल के ऊपर में आपको 5 मिनट से ज्यादा अपने बिल्कुल भी नहीं देने हैं। भले आपको लग रहा हो कि बस अगले ही सेकंड ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, 5 मिनट से ज्यादा अगर आप देते हैं तो आप जो आसान सवाल हैं कहीं ना कहीं उनको मिस कर जाएंगे, आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा, और फिर आपको बस रिग्रेट होगा कि काश मैं आखिर तक पहुंच जाती इस सेक्शन में, तो इन आसान सवालों को मैं सॉल्व कर ले जाती। आजकल हर एग्जाम के अंदर में आपका सेव एंड रिव्यू लेटर का एक ऑप्शन आता है जिसमें आप उन सवालों को मार्क कर सकते हैं जिसमें आप 5 मिनट से ज्यादा तक फंसे हुए हैं, और जब एग्जाम के बाद में आपके पास कुछ समय बचता है तो आप वापस से आके उन सवालों को सॉल्व करें। वहां पे फिर आपका एक फ्रेश मेंटल अप्रोच भी रहेगा। अगर आप एक सवाल में फंस जाते हैं और उसके बाहर आप देख ही नहीं पाते हैं, फिर आपका समय भी जाता है, आपका सॉल्यूशन भी नहीं आ रहा होता है। जब आप वापस उसको छोड़ के एक फ्रेश माइंड के साथ वापस आएंगे तो उसको सॉल्व करने की भी आपकी क्षमता जो है वो ज्यादा हो जाएगी। और यहां से हमारी चौथी स्ट्रैटेजी सामने आती है जो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल साबित हुई है, वो है बी कॉन्फिडेंट। आपको हर एक एग्जाम के अंदर में या फिर लाइफ के किसी भी चैलेंज के अंदर में अपने ऊपर एक जो भरोसा है वो मेंटेन करना है कि ये एग्जाम आपसे हो जाएगा, आप इससे होशियार हैं, आप इसको क्रैक करने के कंप्लीटली काबिल हैं। अगर आप खुद से ही नहीं राजी हैं तो फिर आप एग्जाम हॉल के अंदर में जरूर हार जाएंगे। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में एक बहुत ही नैरो सी लाइन है और आपको उसको क्रॉस नहीं करना है। तो कई बार बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और फिर उस एग्जाम को अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हैं। भारत में हर एक कंपटीशन एक नया, एक बहुत ही डिफिकल्ट कंपटीशन है और कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। तो अपने ऊपर में भरोसा रखना है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं कि मैं पढ़ाई ही ना करूं या फिर उसको बिल्कुल हलवा समझ लूं कि बस उठ के मुझे खा जाना है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और यहां से हमारी पांचवी जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है वो उभर के आती है कि लाइफ विल वर्क आउट। तो मुझे पता है कि ये चीज बहुत आसान है कहना, और जब आप उस घड़ी के अंदर में होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है समझना, लेकिन एक एग्जाम आपकी जिंदगी को कभी भी डिसाइड नहीं कर सकता है। हाँ डेफिनेटली अगर आप उस एग्जाम को क्रैक करते हैं तो आपकी लाइफ बेटर होगी, तभी तो आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर उसको ना कर पाए तो फिर जिंदगी की हर एक चीज बेकार है। एक मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं। एक जो स्ट्रेट रास्ता होता है जो सीधा सीधा जाता है वो डेफिनेटली हमेशा टाइम ऑप्टिमाइज्ड होता है, उसमें आप मिनिमम डिस्टेंस के अंदर में पहुंचते हैं, अपना टाइम सेव करते हैं, अपनी एनर्जी सेव करते हैं। लेकिन आप घुमा फिरा के भी थोड़ा और समय लगेगा, थोड़ी और एनर्जी लगेगी, लेकिन आप वहां तक पहुंच जरूर जाएंगे। तो अपने ऊपर थोड़ा सा आपको भरोसा भी रखना है। दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। होप इट वॉज हेल्पफुल। ऑल द बेस्ट।